नमस्कार। मैं श्रीमती छाया खरे आपके अपने YouTube चैनल कब, क्यों और कैसे पर। आज हमारा विषय है, क्या तितली सूंघ सकती है? क्या तितली भी सूंघ सकती है? अभी मैं यहाँ पे पौधों में पानी दे रही थी तो तितली यहाँ पर अक्सर आती है, देख करके बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर लगता है वो कैसे सूंघती होगी, क्या खोजती होगी, कैसे खोज पाती होगी कि हाँ कहाँ से हमें पराग कर लेना है, क्या करना है। तो आज का हमारा विषय है, क्या तितली सूंघ सकती है। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, खुशबू वाली तितली और रंगों का बगीचा। देखिए हमारा बगीचा। ये मेरा बगीचा है ना सुंदर। तो हम बात कर रहे हैं एक कहानी, खुशबू वाली तितली और रंगों का बगीचा। बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे गांव में एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में रंग बिरंगे फूलों भरा एक छोटा सा बगीचा था, बिल्कुल मेरी तरह। उसी बगीचे में रहती थी एक नन्ही सी तितली। उसका नाम था मिताली, उसका नाम था शिवाली। शिवाली, मिताली, कुछ भी कहिए, ठीक है, मिताली ही। मिताली बहुत सुंदर थी। उसके पंख नीले और पीले रंग के थे, खूब सुंदर, एकदम शाइनिंग वाले, जिन पर छोटे छोटे चमकते हुए धब्बे थे। लेकिन मिताली बाकी तितलियों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसे खुशबुओं से बहुत प्यार था। जब भी कोई फूल खिलता, मिताली सबसे पहले वहां पहुंच जाती। उसको खुशबू की खोज कर कैसे पाती थी? एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, तेज हवा आई। जब हवा बहुत तेज चलने लगी, बारिश हुई और बहुत सारे फूल टूट गए। अगली सुबह मिताली भूखी थी, बगीचे में कोई फूल नहीं था। मिताली उदास हो गई और उदास होकर के एक पत्ते पर बैठ गई और बोली, अब मैं क्या खाऊं? अब तो सारे फूल चले गए। तभी हवा के झोंके के साथ एक हल्की सी मीठी खुशबू आई। मिताली चौंक गई। उसने अपनी पतली पतली श्रृंगिकाएं, जो एंटीना होती है, उसको हिलाया। उसने आंखें बंद की और बोली, ये खुशबू, ये तो किसी फूल की है। फिर वो मिताली अपने पंख फैलाए उसने और खुशबू की दिशा में उड़ चली। वह उड़ती रही और आखिरकार एक पहाड़ी के पीछे पहुंची। वहाँ उसने देखा एक छोटा सा बगीचा, जिसमें ढेर सारे ताजे फूल खिले थे। मिताली खुशी से झूम उठी। वह एक एक फूल पर बैठती और उसकी खुशबुओं का आनंद लेती। फिर वह एक फूल पर बैठ गई और मीठा रस पीने लगी। तभी एक नन्हा सा बच्चा बगीचे में आया और बोला, अरे इतनी दूर से ये तितली कैसे यहाँ पहुँच गई? मिताली मुस्कुराई और बोली, मेरी आंखें नहीं, मेरी खुशबू है, वही खुशबू ही मेरी राह हमें दिखाती है। मिताली मुस्कुराई और बोली, मेरी आंखें नहीं हैं, मेरी खुशबू ही मेरी राह है। मेरी नाक नहीं, मेरी श्रृंगिकाएं ही पहचान है। बच्चा हैरान रह गया। मिताली ने बच्चों को सिखाया, जो देख नहीं सकते वह महसूस कर सकते हैं। प्रकृति ने हर जीव को खास शक्ति दी है। तितलियां फूलों की खुशबू पहचान करके रास्ता ढूंढ लेती हैं। तितलियों ने यह संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो खुशबू भी रास्ता बन जाती है। तो इस तरह से हम लोगों को, बच्चों, क्या करना चाहिए? अपनी पहचान को, अपने अंदर की एक शक्ति को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, पकड़े रखना चाहिए और उससे हमको नए नए रास्ते निकाल लेने चाहिए। तो क्या हम लोग जाने कि ये आश्चर्यजनक तो है, लेकिन तितली और पतंगों में देखने, सूंघने और स्वाद लेने की तीव्र इंद्रियां होती हैं।
अधिकांश तितलियों में स्वाद के अंग मुंह में होते हैं, जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं कि मुंह में ही होना चाहिए, लेकिन तितलियों में सूंघने के अधिकांश अंग उनकी एंटीना जो स्पर्शक होता है उस पर होते हैं। और कुछ तितलियों को अपने पैरों पर मौजूद नाक से भी गंध पहचाननी होती है। वो अपने पैरों पे जो उनके एक नाक में मौजूद होती है उससे भी वो अपना इनका फूलों का गंध पहचान लेती हैं। कई तितलियों में गंध या सुगंध होती है जिसका वे दो उद्देश्यों के लिए उपयोग करती हैं। एक प्रकार की सुगंध विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए, अगर मादा तितली है तो नर को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास वो सुगंध होती है, या अगर नर है तो मादा को अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास वो सुगंध होती है। तो और जो दूसरी गंध होती है वो शत्रुओं को दूर भगाने के लिए उपयोग की जाती है। दो प्रकार की गंध, एक मादा या मतलब अपने विपरीत लिंग को अट्रैक्ट करने के लिए और एक शत्रु को दूर भगाने के लिए। नर तितलियों की सुगंध उनके पिछले पंखों पर जो एक जेबनुमा संरचना होती है उसमें मौजूद शल्कों से आती है। प्रणय काल में मतलब जब मेटिंग पीरियड होता है तो जो नर मोनार्क तितली होती है ये सुगंधित शल्क मादा पर बिखेर देती है, मादा के ऊपर बिखेर सकती है वो। और अनेक नर तितलियाँ होती हैं वो सुगंध फूलों या मसालों जैसी होती हैं और अक्सर मनुष्यों को सुखद लगती हैं। मादा तितलियों की जो सुगंध होती है, मादा तितलियाँ अपने शरीर में मौजूद विशेष ग्रंथियों से सुगंध उत्पन्न करती हैं। इन मादा सुगंधों में से अधिकांश मानव नाक को अप्रिय लगती है, मानव नाक को अच्छी नहीं लगती उसकी महक। तितलियों की जो स्वाद क्षमता होती है कैसी होती है, क्या आप जानते हैं कि तितलियों के जो स्वाद के अंग हैं वो कई मामलों में मनुष्यों से कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा महक से पहचान लेते हैं, स्वाद समझ जाते हैं कि हाँ मीठा है या तीखा है, तो उनमें बहुत ज़्यादा हमारे अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती हैं। वे हमारी जीभ की तुलना में मीठे स्वाद के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं। उनका जो मुख्य भोजन होता है फूलों का मकरंद, जिसको नेक्टर कहते हैं, जो एक शर्करा घोल होता है और इसे आसानी से वो खोज लेती हैं। जब तितली किसी फूल पे मकरंद पाती है तो वह अपनी लंबी खोखली जो जीभ होती है जिसको सूंड कहते हैं खोलती है और तरल को चूस लेती है। तितलियों की दृष्टि कैसी होती है? तितलियाँ रंगों को बहुत अच्छी तरह से देख सकती हैं, कलर ज्ञान उनमें बहुत ज़्यादा है। वे कुछ ऐसे पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रंग मतलब जो पराबैंगनी जो रंग होते हैं उनको भी वो देख सकती हैं जिन्हें मानव आँख नहीं देख पाती। हमारे पास जो क्षमता है उससे कई ज़्यादा गुना इनके पास ज़्यादा क्षमता होती है। तो हम लोग क्या जाने कि रंगों की जो अब हम लोग समझ जाइए कि जो रंगों की जो परियां हैं इनका रहस्य क्या है। तितलियों की सुगंध पहचानने की शक्ति। रंगों की उड़ती जो परियां हैं, कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है, हल्की सी धूप, फूलों से भरा हुआ बगीचा और हवा में हल्की हल्की खुशबू। अचानक रंग बिरंगी जो परियां हैं उड़ती हुई आती हैं, नीली, पीली, नारंगी, सफ़ेद, सुनहरी। ये परियां नहीं हैं, ये हैं तितलियां। बच्चे अक्सर पूछते हैं तितलियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? क्या इन्हें भी खुशबू आती है? क्या ये हमें पहचान सकती हैं? आज हमारे इन्हीं सब प्रश्नों का जो जवाब था अभी हमने आपको बताया। ये फिर से जानिए, तितली क्या है? एक कीट है, लेकिन बाकी कीटों से बिल्कुल अलग, क्योंकि इसके पंख रंगों से सजे होते हैं जैसे किसी ने चित्रकारी की हो। तितली के शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष जो मतलब मध्य भाग होता है, और पेट। इसके 6 पैर और 2 सुंदर पंख होते हैं। तितली का जो जीवन होता है वो कैसा होता है, मतलब अंडे से उड़ान तक
उसके जीवन के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसका जीवन जो है किसी जादुई कहानी से कम नहीं होता है। अंडा, पत्ते पर छोटा सा अंडा होता है, वो पत्ते पर छोटा सा अंडा देती है। फिर इसके बाद कैटरपिलर बनता है। हमने इसके पहले आपको बताया था कैसे कैटरपिलर बनता है। वो बहुत भूखी, खूब पत्ते खाती है, बहुत भूखी होती है। फिर उसके बाद वो प्यूपा बनता है। वो क्या करती है, अपने आप को पूरा कवर कर लेती है, प्यूपा का रूप ले लेती है। फिर इसके बाद सुंदर पंखों के साथ इसका ये परिपक्व होती है, बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस। ये बच्चों को क्या सिखाता है, जीवन में परिवर्तन ही सुंदरता लाता है। अगर सुंदरता चाहिए तो जीवन में परिवर्तन जरूरी है। तो आप बताइए, क्या तितलियां सुगंध पहचान सकती हैं? तो बिल्कुल, तितलियां, उनमें जो सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, लेकिन नाक से नहीं बल्कि अपनी एंटीना, श्रृंगिका से। उनके सिर पर 2 पतली छड़ियाँ होती हैं, यही उनकी नाक होती है, जिसको श्रृंगिका कहते हैं। तितलियों की सुगंध पहचानने की शक्ति कैसी होती है? तितली फूलों की खुशबू को बहुत दूर से पहचान लेती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार तितलियां 1 किलोमीटर दूर से भी फूलों की खुशबू पहचान लेती है। 1 किलोमीटर दूर से। आप सोचिए उनकी ये क्षमता कितनी ज़्यादा है। उन्हें इन बातों की गंध पहचाननी होती है कि वह मीठा रस है, साथी तितली की गंध है, उसके साथी तितली की गंध है, मीठा रस है, खतरे की गंध है। ये तीनों बखूबी पहचानती हैं वो। उनकी जो गंध होती है, तितली से अगर हम बताएं कि कैसी गंध आती है, तो तितली से सामान्यतः इंसानों जैसी कोई तेज खुशबू नहीं आती, लेकिन उनके पंखों पर सूक्ष्म छोटे छोटे खुशबूदार रसायन, फेरोमोन्स, उस पर होते हैं। ये खुशबू दूसरी तितलियों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, साथी ढूंढने में मदद होती है साथी को, और यह खुशबू पहचान बताती है कि जो आपका मकरंद है वो मीठा है, कैसा है, ये सब। वैज्ञानिक लोग कैसे जानते हैं कि तितलियां सूंघ लेती हैं, सूंघ सकती हैं? ये बात कैसे वैज्ञानिक जाने? उन्होंने प्रयोग किया। फूलों की खुशबू वाले रसायन रखते हैं, तितली को छोड़ते हैं, देखते हैं तितली किस ओर जाती है। पहले वो क्या किए, फूलों पे खुशबू वाले रसायन रख दिए, अब तितलियों को छोड़ दिए, अब देखें कि तितलियां किस ओर जा रही हैं। तो 90% तितलियां खुशबू की दिशा की ओर जाती हैं, यानी वे सच में सूंघ सकती हैं। एक कहानी और सुनाते हम, खुशबू की रानी तितली। एक जंगल में एक तितली रहती थी, उसका नाम था रानी। रानी को फूलों की खुशबू बहुत पसंद थी। एक दिन तेज आंधी आई, वही है जैसा भी मिताली के साथ वो आया था, तो यही कहानी है। और आपको पता हो गया होगा उनमें खुशबू को पहचानने की शक्ति कितनी तीक्ष्ण होती है। वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर की खुशबुओं को पहचान लेती हैं। उनके नाक, जिनको श्रृंगिका कहते हैं, 2 होते हैं। इस तरह से आपको ये तितलियों के बारे में जानकारी मिली। तो ये है हमारा बगीचा, इसी पे आती है वो मिताली बैठती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी के साथ ही हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। इस कंटेंट को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।